हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो कि राजस्थान में नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं के बारे में समझा रखा है। अगर आपको पुराने वाली वीडियो देखनी है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं पुराने वाली असाइनमेंट की वीडियो। और आपको देखना है लॉगिन वाला वीडियो हो तो असाइनमेंट नंबर 6 में आप देख सकते हो लॉगिन कैसे किया जाता है अपने एग्जाम को देने के लिए। तो शुरू करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 7, जो कि राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं के बारे में दे रखा है। तो हमेशा की तरह जो है स्टार्ट बटन पे क्लिक करके असाइनमेंट नंबर 1 और यहाँ से आएगी और स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करके जो चैप्टर नंबर 7 है उसका एग्ज़ाम हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक काम कर देना, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि राजनेट जो है उसमें कनेक्टिविटी के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो राजनेट जो गवर्नमेंट लोकेशन पे जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है उसके लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। स्वयं का, सैटेलाइट का, लेन का, या फिर दे रखा है आपके लिए ऑल ऑफ अबव। देखो, लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, सैटेलाइट आप सब जानते हो। तो ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए, वो सभी का ऑप्शन जो है राजनेट से कनेक्टिविटी के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के B2C प्रकार का एक उदाहरण है। तो B2C प्रकार का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला वाला दे रखा है बोथ मोबाइल बिल पेमेंट एंड LIC प्रीमियम पेमेंट। सेकंड दे रखा है मनरेगा सर्विसेज। थर्ड दे रखा है LIC प्रीमियम पेमेंट। और फोर्थ वाला दे रखा है मोबाइल बिल पेमेंट। तो ई गवर्नेंस के अंदर B2C का जो प्रकार है, जो पहला वाला ऑप्शन दे रखा है जिसमें दे रखा है आपके लिए मोबाइल बिल पेमेंट और LIC प्रीमियम पेमेंट, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका जो है सही वाला ऑप्शन है। तो हम करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक, जो पहला वाला है, और यहाँ से 7 नेक्स्ट बटन। थर्ड वाला है आपका क्वेश्चन, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है, यानी G2C की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। सेकंड दे रखा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। थर्ड दे रखा है गवर्नमेंट टू कस्टमर। और फोर्थ वाला दे रखा है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो ई गवर्नेंस में G2C का मतलब क्या होता है। तो जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो यहाँ पे आएगा अपना गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस के अंदर। EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जाते हैं, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम के माध्यम से आपको जो राशन सामग्री प्राप्त की जाती है वो कौन कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर पहला है दिए गए सभी। सेकंड है व्हीट यानी गेहूँ। थर्ड नंबर है आपका शुगर, शक्कर। और फोर्थ नंबर है राइस यानी चावल। तो जो EPDS मतलब जो आपको जो खाद्य की दुकानों पे मिलता है, उनमें से मुख्यतः किस प्रकार का राशन आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे गेहूँ भी मिलता है, शक्कर भी मिलता है और राइस भी मिलता है। तो 4 ऑप्शन आपके सही है, दिए गए सभी। 5वां है गवर्नमेंट टू सिटीजन के तहत ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, लीज ऑफ रेजिडेंटल लैंड, अमेजोन ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन जो ई गवर्नेंस का एक पहल है उसका उदाहरण कौन सा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो DTH रिचार्ज तो हो ही नहीं सकता, मोबाइल रिचार्ज ये ऑप्शन भी नहीं है आपका, और अमेजोन ऑनलाइन मार्केट प्लेस ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे बचता अपना थर्ड वाला ऑप्शन जो कि लीज ऑफ रेजिडेंटल लैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी अगर राजस्थान का कोई भी नागरिक है तो किसके थ्रू अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर कहीं पे भी आपकी शिकायत दर्ज नहीं होती है तो आप इनके थ्रू भी शिकायत दर्ज करा सकते हो, या फिर आपको कहीं पे भी समस्या आती है तो ये यहाँ पे दे रखे हैं, इनके थ्रू आप जो है कर सकते हो। आप कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगा करके आपकी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जो है
आप प्ले स्टोर पे जाके राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप के थ्रू भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, कॉल सेंटर, ई मित्र कियोस्क और राजस्थान संपर्क ऐप, इन तीनों के माध्यम से कोई भी नागरिक अपनी शिकायत को करा सकता है। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन दे रखा है आपके ऑल ऑफ अबव, वो सही है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ से सेव किया। राज ई ऑडिट किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? राज ई ऑडिट किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? तो राज ई ऑडिट है आपका, पहला दे रखा है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए। सेकंड है आपका नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। थर्ड दे रखा है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। और फोर्थ जो दे रखा है वह है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह को मैनेज करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, राज ई ऑडिट जो है एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है आप किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, या फिर जो आप डाउनलोड करते हो कोई भी डॉक्यूमेंट, वो आते हैं आपके राज ई ऑडिट के अंदर आते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, ई मित्र मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? तो पहला वाला दे रखा है C2C, सेकंड दे रखा है B2C, थर्ड वाला दे रखा है G2C और फोर्थ वाला दे रखा है बोथ G2C एंड B2C। तो मैं बता दूं आपको, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है अपना, उसमें G2C का मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन, और जो सेकंड वाला दे रखा है B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर एक तरीके से। तो ये इस मॉडल पे काम करता है फोर्थ वाला ऑप्शन। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान की ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर 9, यानी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कौन सा है इनमें से जो नहीं चलाया जाता? राज ई ऑडिट अभी थोड़ी देर पहले देखा है, डॉक्यूमेंट का डिजिटल सत्यापन करने के लिए होता है राज ई ऑडिट। उसके बाद सेकंड दे रखा है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, जिसको बोलते हो आप SSOID, उसकी फुल फॉर्म भी यही है। और थर्ड वाला दे रखा है राज वेलफेयर। फोर्थ दे रखा है राज ई साइन, जो कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए होता है राज ई साइन। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है राज वेलफेयर, ये राजस्थान ई गवर्नेंस की पहल का एक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 10, राजधरा किस तरह की सेवा है? किस तरीके की सेवा है? तो राजधरा पहला दे रखा है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सेकंड दे रखा है GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, थर्ड दे रखा है नन ऑफ द अबव GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो राजधरा जो है एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे कि सारी की सारी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन रखी जाती है, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, जो मंदिर होते हैं, जो हॉस्पिटल वगैरह गवर्नमेंट लोकेशन होती है, उन सबकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती है। कहाँ पे क्या चीज़ है वो होती है GIS राजधरा ऐप के माध्यम से उसका इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है उनको। तो यहाँ से ओके करेंगे और एग्ज़ाम को सबमिट कर देंगे। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सारी की सारी मिल